वेलकम गाइस, मैं पवन फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीसी सेटअप इंडिया पर। गाइस, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है। सबसे पहले तो बी सेफ एंड स्टे होम। जितना ज़्यादा हो सके घर पे रहें और अपने परिवार और अपने लिए सेफ्टी का इंतज़ाम करके रखें। आप हो तो हम हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों की रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जितना हो सके अपने घर पे रहते हुए सेफ रहें। हमारे कंटेंट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, इसका आप भरोसा रखिए। आज हमें जो बिल्ट दिया गया है वो रोहतक हरियाणा से है, दीपक जी का। बहुत बड़ा बिल्ट तो नहीं है, 90,000 की रेंज का बिल्ट है। प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज़ हुए पड़े हैं। उसका नतीजा है कि जो बिल्ट शायद 80,000 में हो सकता था, आज 90,000 पहुँचा हुआ है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे स्पेसिफिकेशन में डाली गई हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस पर क्या क्या चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं। आप देख रहे हो कि सबसे पहले AMD Ryzen 5600X, ये Ryzen 5 की सीरीज़ है। 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर होता है, लेकिन 5th जनरेशन का है। इस कारण इस प्रोसेसर को लेने का उनका पूरा हक बनता है। बजट को ना ध्यान में रखते हुए अगर वो इसी रेंज में 3600 लेते तो शायद वो 17,000 रुपये तक की रेंज में होता। ये अपने पास 28,000 रुपये की रेंज में है। FPS बूस्टिंग इसका मेन एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग 3600 छोड़कर 5600X पर जाते हैं। ये प्रोसेसर वैल्यू फॉर मनी है, इसको अपनी कीमत को जस्टिफाई करता है, इसलिए इस प्रोसेसर पर जाना लाजमी है। नेक्स्ट, फिर वही बजट इशू। जिस पैसे में 1660 सुपर मिलता था जनवरी में, हम लोगों ने जिस प्राइस रेंज पे बेचा था, आज उसी प्राइस रेंज पे ये अपने पास 1650 सुपर है। 6 GB DDR6 का 4 GB DDR6 का कार्ड है, 128 बिट का कार्ड है। इसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट, HDMI और DP ये तीनों पोर्ट मिलते हैं। आप देख भी सकते हो, DVI भी मिल रहा है, DP भी मिल रहा है और HDMI भी मिल रहा है। ये सब आपको फ्रंट पे ये सब शो होता है। आप खुद भी चेक कर सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितनी सत्यता है। मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लिया है वो Corsair Vengeance 3200 FSB की रैम यूज़ की गई है, 8 GB की। पहले इसका प्राइस रेंज 3000 की रेंज में था, आज 3900 की रेंज में पहुंच गया है। तो बजट, जाहिर सी बात है कि 2 रैम स्टिक यूज़ करने जा रहा तो बजट तो चेंज हुआ। तो कहीं ना कहीं आदमी को कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। आप होते, हम होते, एक बजट सबसे बड़ा इशू होता है, सबको करना पड़ता है। तो फिर भी इन्होंने सिलेक्शन अच्छे किए हैं प्रोडक्ट के। आगे अपग्रेडेशन पॉसिबल है, इसमें कोई इशू नहीं है। सप्लाई आप जैसे देख रहे हो, कूलर मास्टर की 650 वाट यूज़ की गई है, वो भी MWE गोल्ड 650 वाट फुली मॉड्यूलर है। फुली मॉड्यूलर, वो भी गोल्ड। अब इन चीज़ों को ये इन्होंने ध्यान रख के किया है कि अगर ये 3070 पे भी जाते हैं, 3070, 3060, 3060 Ti, तो वहाँ तक इनको सप्लाई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 3080 पे ये सफिशेंट नहीं रहेगी, 3090 पे सफिशेंट नहीं रहेगी, लेकिन चूँकि MWE गोल्ड सीरीज़ है, फुली मॉड्यूलर है, तो ये 3060 Ti, 3060, 3070 तक पूरा सपोर्ट करती है। ये आपके लिए भी जानकारी है कि मिनिमम कितनी सप्लाई का यूज़ करना चाहिए हमें, यह आपको भी पता होना चाहिए। सिर्फ मेरे बताने पे नहीं, आप इसका स्पेसिफिकेशन भी नेट पे जाके दिए गए लिंक पर आप जाके चेक कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के बाद में आसूस का मदरबोर्ड सेलेक्ट किया है इन्होंने, ये आप देख सकते हो, B550MA वाईफाई। आप हमेशा देखते होंगे B550M, ये M क्यों लिखा जाता है? मीडियम सीरीज के जो बोर्ड होते हैं उनमें M से इंडिकेट कर दिया जाता है। अगर ये फुल साइज का बोर्ड होता तो इसमें M नहीं लिखा होता। ये बेसिक छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको खुद ही नॉलेज दे देती है कि आपका बोर्ड किस लायक है। मीडियम साइज में ये जो बोर्ड है 4 रैम स्लॉट के साथ में अवेलेबल है, 2 M.2 NVMe के स्लॉट्स हैं और 3 ग्राफिक कार्ड लगने का ऑप्शन है। अगर कोई सोचता है कि माइनिंग भी करना चाहता है तो
3 कार्डों को लगा सकता है, लेकिन बड़े नहीं, छोटे कार्ड ही, जैसे 1660 सुपर, 1660 Ti बड़े कार्ड पे नहीं लगा सकता, क्योंकि उतना स्पेस बीच का गैप नहीं है। मैक्सिमम 2 कार्ड को ही अलाउ करता है। इसके अंदर आपको मदरबोर्ड पे भी VGA पोर्ट, DVI पोर्ट, HDMI पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन इनका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जब हम 5600X प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो उसकी खासियत है कि वो डिस्प्ले विदाउट ग्राफिक कार्ड नहीं देता, और जैसे ही हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे तो इस पर ऑलरेडी हमको DVI, DP और HDMI पोर्ट मिल रहे हैं। तो ये मदरबोर्ड Aura Sync के कंपेटेबल है, 4 रैम स्लॉट दे रहा है, और GPU के लिए सारे ही तरीके से परफॉर्मेंस वाइज ओके है। वायरलेस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज के रूप में मिलती है। ये बोर्ड नियर अबाउट आपका 13,500 रुपये की रेंज पे अपने स्टोर पे अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छा बोर्ड कहा जा सकता है मीडियम सीरीज में। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद जो कैबिनेट यूज़ की है वो आप देख सकते हो, DF600। ये कैबिनेट काफ़ी अच्छी कैबिनेट है। इसके अंदर बड़ा ग्राफिक कार्ड भी अगर यूज़ किया जाता है तो इसमें आपको एक ग्राफिक कार्ड का सपोर्टर मिलता है, जो बड़ी से महंगी कैबिनेटों में भी आपको नहीं मिलने जाता है। टफन ग्लास, ऊपर रेडिएटर के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप, फ्रंट पे 3 RGB फैन। 5,000 रुपये की रेंज में इससे अच्छी कैबिनेट मुझे तो कोई नहीं लगती है, और मैंने सजेस्ट भी वही की। कस्टमर ने अपने सारे रिव्यूज़ देखने के बाद इसको ओके किया। इसमें सैमसंग की 970 EVO प्लस NVMe M.2 यूज़ की जा रही है, जिसकी रीड राइट स्पीड जो होती है 3500 और 3300 MB पर सेकेंड है। 3500 रीड स्पीड है, 3300 राइट स्पीड है, और ये 53% फास्टर है देन 970 EVO जो वर्जन आता था उससे। अब इसका बिल्ड करते हैं और देखते हैं किस तरीके से निकल के आती है। 90,000 का ये बिल्ड है, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस ही देगा, क्योंकि 5600X प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है। तो गाइस थोड़ा सा वेट करते हैं, ओके करते हैं और फिर मिलते हैं। थैंक यू। तो गाइस फिर से एक बार आपका स्वागत है, और आप देख रहे हो कि वीडियो रेडी हो चुका है। आप देख रहे हो फ्रंट के पैनल्स पे 3 RGB फैन जो चल रहे हैं। कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि इसे भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो उनको पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए। वो नहीं चाहते कि उनका भाई बिल्कुल भी किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट हो या उसकी कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत आए। और आप सामने का बिल्डअप देख ही रहे हो कि किस तरीके का है। 3 फैन फ्रंट पे RGB हो चुके हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑलरेडी ये दी जाती है। एक फ्रंट पे टफन ग्लास रहेगा जो अभी नहीं लगा है, और केबल मैनेजर के लिए आप देख सकते हो कि किस तरीके से है। एक एक चीज़ को अलग अलग जस्टिफाई किया गया है। जहाँ पे SSD लगने का ऑप्शन है, RGB स्लॉट्स जिनसे इन फैन की RGB रन करती है, ये हब के रूप में। केबलें सारी चूँकि श्राउड्स हैं तो ये अंदर हो जाती हैं, और फ्रंट पे इस कैबिनेट के अंदर 2 USB 3.0 ऑलरेडी दे दिए गए हैं, ऑडियो जैक्स भी दिए हुए हैं, LED चेंज करने के लिए भी एक बटन है, और पावर ऑन ऑफ करने का एक बटन है। तो इस तरीके से गाइज ये बिल्ड कंप्लीट होता है। 90,000 के बजट में क्या इससे अच्छा भी बिल्ड हो सकता है? एक बार आप चेक करिए, अगर कुछ हो सकता है इस टाइम पर तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम अगेन PC सेटअप इंडिया। थैंक यू।